छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में से एक सीट भानु प्रतापपुर सीट में इस बार उपचुनाव है और इस उपचुनाव में बस्तर टॉकीज चुनावी समीकरण को जानने समझने के लिए भानु प्रतापपुर के विधानसभा सीट पहुंचा हुआ है। और कल से हम आपको भानु प्रतापपुर में होने वाले इस उपचुनाव के सारे हालचाल बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए बस्तर टॉकीज अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा है। मुझे लगा कि इस पूरे चुनावी समीकरण और चुनावी बातचीत की शुरुआत से पहले आपको विधानसभा से जुड़ी कुछ जानकारियाँ दे दूँ। हालांकि इसे मैंने एक कागज़ में लिख रखा है। इसमें हमारी सबसे ज़्यादा मदद की है हमारे परम मित्र अमर चौहान जी ने, जिन्होंने आंकड़ा जुटाया है। उनके द्वारा दिए गए इस आंकड़े को हमने इस कागज़ में लिख रखा है, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि भानु प्रतापपुर की जो विधानसभा सीट है ये 1962 में अस्तित्व में आई और आदिवासी सीट है। 1962 में जब यहाँ चुनाव हुए तो राम प्रसाद यहाँ से पहले विधायक चुने गए, जो कि निर्दलीय थे। और बताया जाता है कि बस्तर के जो राजा थे तत्कालीन प्रवीर चंद भंजदेव, उनके द्वारा निर्दलीय उन्हें खड़ा करवाया गया था और उन्होंने जीत दर्ज की थी। और वहीं साथ ही साथ जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद यहाँ हुए चुनाव में 2 बार भाजपा ने और 2 बार कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। 2003 में देवलाल दुग्गा जीते थे और 2008 में ब्रह्मानंद मंडावी, जो कि इस बार ब्रह्मानंद नेताम के नाम से फिर से चुनावी रण में हैं। और 2013 और 2018 में स्वर्गीय मनोज मंडावी जी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही साथ इसमें और भी कई आंकड़े हैं, जिसमें बताया गया है कि 70% इस विधानसभा में आदिवासी मतदाता हैं लगभग, और 30% गैर आदिवासी हैं। भानु प्रतापपुर तहसील में लगभग 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो दुर्ग कोंदल में 60 और चारामा में 104, जिससे ये बात तय है कि चारामा के जो इलाका है, जो तहसील है, वहाँ के मतदाता यहाँ के चुनाव परिणाम में गहरी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे नक्सल प्रभाव वाले जो मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या लगभग 81 है, तो सामान्य मतदान केंद्र 175 की संख्या बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 1,95,678 मतदाता हैं, जिसमें 95,186 पुरुष और 1,04,91 महिला, तो वहीं एक तृतीय लिंग से भी संबंधित वोटर भी है। दिव्यांगों की संख्या 855 है वोटरों में, तो मिलेनियरों की संख्या 3,490 और वहीं 80 साल से बड़े बुजुर्ग जो हैं 1,875 हैं। साथ ही शासकीय कर्मचारी 548 के आंकड़ों में। वर्तमान में 7 प्रत्याशी हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रमुख मुकाबला है कांग्रेस, भाजपा और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा है। सबसे खास बात यह है कि सर्व आदिवासी समाज में यहाँ अकबर राम कुर्राम, जो कि पूर्व अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी, उन्हें रखा गया है। जातिगत समीकरण भी है इस कागज़ में, जिसमें बताया जा रहा है कि 70% आदिवासी मतदाताओं में 67.3% एसटी आदिवासी हैं, एसटी वोटर हैं, और साथ ही साथ 3.7% एससी वोटर हैं। वहीं 30% जो गैर आदिवासी मतदाता हैं उसमें 3.7% का आंकड़ा मुस्लिमों का है, तो 2.2% ईसाइयों का है और 0.1 अन्य का है। तो इस तरह से 30% कुल गैर आदिवासी मतदाता हैं। इस बार का ये जो उपचुनाव है कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और यह चुनाव उन्हें जीतना अपने 4 साल के कार्यकाल के द्वारा किए गए कामों का परिणाम के स्वरूप दिखाएगी। साथ ही साथ ये भी बताएगा कि आने वाला जो चुनाव है, जिसके लिए अब लगभग 1 साल बचा है, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कांग्रेस अपने आप को इस चुनाव से अपने आप को आंक सकेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये काफ़ी प्रमुख चुनाव है। वजह यह है कि भाजपा जिस तरह से दम भर रही है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को शिकस्त देकर छत्तीसगढ़ की सत्ता वो अपने कब्जे में ले लेगी, तो इस उपचुनाव से उन्हें पता चलेगा कि वो कितने पानी में। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने एक नया झंडा गाड़ा है, एक नई युक्ति निकाली है, एक नया रास्ता निकाला है कि ना कांग्रेस को ना भाजपा को, सर्व आदिवासी समाज में अपने बीच के एक व्यक्ति को उन्होंने खड़ा किया है। और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले इस चुनाव में सभी विधानसभा सीट जो आदिवासी क्षेत्र के हैं वहाँ इसी तरह से अपने नए व्यक्ति को, नए कैंडिडेट की तरह चुनावी रण में उतारेंगे। चुनाव का ये जो रण है काफ़ी दिलचस्प होगा मुझे लगता है। मैं इस चुनाव में देखने के साथ साथ सीखने भी आया हूँ
और साथ ही साथ इस कोशिश से आया हूँ कि मैं अपने दर्शकों को बता सकूँ कि बस्तर में चुनाव होते कैसे हैं। मैं आपको बताऊँ कि बस्तर में चुनाव को लेकर एक न्यूटन फिल्म भी बनी थी कि किस तरह से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव किए जाते हैं। तो इसलिए भी मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर के दर्शकों को ज़रूर यह चुनावी रण और चुनाव से जुड़ी जानकारियों को देखना चाहिए, जिससे आप कंपेयर कर सकें कि न्यूटन फिल्म में जिस तरह से दिखाया गया था कि बस्तर के जंगलों में कैसे चुनाव होते हैं, क्या वाकई में बस्तर में चुनाव ठीक उसी तरह से होते हैं। शहरी इलाकों के चुनाव कैसे होते हैं और जंगलों में बसने वाले गाँव में चुनाव कैसे होते हैं। सभी की कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, कुछ बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश होगी, लेकिन आखिरी वोटर तक पहुंचने की भरपूर कोशिश ज़रूर हम करेंगे। अगर आपको लगे कि बस्तर के इस पहले चुनाव, जो कि आने वाले चुनाव से पहले है, जो कि उपचुनाव के तौर पे है, इसे देखना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ में लगातार जुड़े रहें। हम आपको हर किसी का ओपिनियन भी बताएंगे कि जनता क्या सोचती है कांग्रेस को लेकर, भाजपा को लेकर और सर्व आदिवासी समाज को लेकर। लगे कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होता है देश और क्षेत्र को बदलने के लिए, नेताओं की रणनीति को समझने के लिए, नेताओं के वादों पर उनके खरे उतरने पर सवाल करने के लिए। तो आप इन सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हर वो अंतिम व्यक्ति, हर वो आखिरी वोटर हमारे ज़रिए जागरूक हो सके कि जब नेता उनके दरवाजे पहुँचे तो उनसे सवाल भी किया जा सके। धन्यवाद।